सज्जनों और देवियों, धर्म अलौकिकता और चमत्कार के दलदल में उलझा है और ये पूरा काल से उलझा है। अलौकिकता और चमत्कार। कबीर ऐसे संत हुए हैं जिन्होंने अलौकिकता और चमत्कार को छिलके की तरह उतार दिया है और ये उनका बहुत बड़ा साहस है। श्रीपति जी ने जो अभी पद कहा था, मरिगो ब्रह्मा काशिक बासी शिव सहित मोहि अविनाशी इत्यादि, तो उसमें देवता माने गए, सिद्ध माने गए, त्रिकालदर्शी माने गए, जिनको लोग मानते हैं कि सदा रहते हैं। साहब ने कहा वो कोई नहीं रहता है। और तथ्य यही है कि देह अगर कोई धरा तो शरीर उसका छूटा जरूर। जो चीज बनती वो बिगड़ती है। खुल करके वह हर बात पर साफ कहते हैं और हमारी दृष्टि अपने कर्मों पर ठहराते हैं। हमें सुख और दुख क्यों होते हैं? हमारे कर्मों के परिणाम में। गलत करेंगे तापित रहेंगे, अच्छा करेंगे सुखी रहेंगे। ये 2-2-4 की तरह गणित है पूरा। जो अपने मन को, वाणी को, इंद्रियों को दुराचरण में लगाएगा, पाप में लगाएगा, वो पीड़ित रहेगा। और जो इन्हें शुभाचार में लगाएगा, पाप से बचेगा, वो सुखी रहेगा। हमारी शुद्धि अशुद्धि का आधार दूसरा नहीं है, हम स्वयं हैं। हमारे सुख और दुख के कारण हम स्वयं हैं। हम दुख के दलदल में फंसे हैं तो कोई भगवान उसे काट नहीं पाएगा। और जहां दैवी चमत्कार की बात है, कहा गया भाई नाम लो सब कट जाएगा। नाम लोग लेते हैं, कटता तो नहीं है, दुखी रहते हैं। नाम लेना बुरा नहीं है। कोई नाम, कोई मंत्र जिसमें पवित्र भावना निहित है, बारंबार जपने से एक सात्विक भावना आती है, इसलिए कुछ लाभ होता है। परंतु उसको इतना बढ़ा दिया गया कि जपने मात्र से सब पाप कट जाएगा और मोक्ष हो जाएगा। यही गलत हुआ। साहेब स्वयं कहते राम नाम भज चेत देख मन माही हो। लक्ष्य करोड़ जोर धन गाड़े चलत डोलावत बाही हो। दादा बाबा आओ पर पाजा जिनके यह भुई भाड़े हो। आधर भय हियो की फूटी तिन काहे सब छाड़े हो। इस संसार असार को धंधा अंत काल कोई नाही हो। उपजत बिनसत बार न लागे जो बादर की छाही हो। नाता गोता कुल कुटुंब सब इनकर कौन बढ़ाई हो। कहें कबीर एक राम भजे बिन बूढ़ी सब चतुराई हो। राम भजन वे स्वयं कहते हैं, लेकिन राम भजन का अर्थ वे जबान से रटना मात्र नहीं मानते। सांची प्रीत विषय माया सो हरि भक्तन की फांसी। कहें कबीर एक राम भजे बिन बांधे जमपुर जासी। साहब कहते सच्चा प्रेम जो विषयों, विकारों और माया से है, यही हरिभक्तों की गले की फांसी है। राम भजन है विकारों से ऊपर उठना। और विकार लपेटे और राम राम कहते हैं, तो राम राम क्या करेगा? धर्म की बात कोई कहता है तो कोई जबान खोल नहीं सकता है। उल्टा सीधा जो करे सबका चलता है। कबीर साहब निर्भय होके कहे, जहां गलत देखा वहां कहा। पंडित को कहा, मौलवी को कहा, साधु को कहा, गुरु को कहा, गृहस्थ को कहा, विरक्त को कहा। डर नाम की चीज वो जानते नहीं थे, सबको कहा। साधुओं को कहा, गुरुओं को कहा। घर घर मंत्र देते फिरते हैं महिमा के अभिमाना। गुरु सहित शिष्य सब बूढ़े अंतकाल पछताना। ये घर घर मंत्र देते फिरते हैं गुरु लोग, महिमा के अहंकारी, और अपना तरनतार नहीं करते, चेलों को तार रहे हैं। वे देख रहे थे कि गुरु बने हैं और गुरुत्व नहीं है। साधु वेश धर लिए और साधुत्व नहीं है।
हर जगह उन्होंने टोका है। उनकी वाणी अगर पढ़ी जाए तो आंखें खुल जाए। मनन पूर्वक, चिंतन पूर्वक, निष्पक्षता से, जैसे उन्होंने निष्पक्षता से कहा, निष्पक्षता से मनन किया जाए तो निश्चित है सत्य का बोध होगा। तो धर्म के क्षेत्र में कबीर एक क्रांतिकारी है, बेलाग, निर्भय, जो जैसा समझते हैं उसको वैसा कहते हैं, लाग लपेट नहीं, छिपाव दुराव नहीं, दिल एकदम कांच की तरह साफ, बाल हृदय सरल, एक तरफ बाल हृदय, एक तरफ निर्भय। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, वज्रादभ कठोर, कुसुमादभ कोमल। कबीर कैसे हैं? वज्रादभ कठोर, वज्र से अधिक कठोर और फूल से अधिक कोमल। भक्तों संतों के सामने वे फूल से अधिक कोमल और पाखंडियों के सामने वज्र से भी कठोर। तो ये जो अद्भुत उनका विचार और उनकी शक्ति, सबसे बड़ी निष्कामता उनकी थी। निष्काम आदमी सच कह सकता है। एक पंडित ने लिखा है कि कबीर उस जमाने में सफल हुए, हम आज सफल क्यों नहीं हैं? क्योंकि कबीर को कोई कामना नहीं थी। वो चौराहे पर खड़ा हो करके डांट डांट करके कहते थे, खुला खुला फटकार कर। और हम लोग मीटिंग में कमरे के अंदर सत्य नहीं कह पाते, तो क्या सफल होंगे? जो सोचेगा मैं ये कहूँगा तो फलाने फलाने हमारे विमुख हो जाएंगे, हमारे स्वार्थ में आड़ा पड़ेगा, ये अड़चन पड़ेगा, वो सत्य क्या कह सकता है? जिसको कुछ लेना देना नहीं वो सत्य कह सकता है। अब आपने ये साखी सुनी है उनकी, कबीर खड़ा बाजार में लिए लुआठी हाथ, जो घर जा रहे अपना चले हमारे साथ। तो ये घर जो जिसमें रहा जाता है उसको जलाने की बात नहीं है। घर का अर्थ है स्वार्थ, अहंकार। स्वार्थ जो रखना चाहेगा वो सत्य नहीं कह पाएगा, और जो सोचेगा कि कुछ भी हो, कोई हमें माने न माने, निकट आवे न आवे, जो जैसा वैसा कहना, वो सत्य कह सकता है। कबीर में ये साहस था, सब तरफ से निष्काम, इसलिए निर्भय होकर उन्होंने कहा। और उसका फल हुआ कि दिन जितने बीते लोग उनके निकट आते गए। दुनिया में एक कबीर संत हैं जो सबको फटकारते हैं और सब उनको मानते हैं। ये अद्भुत बात है, हर संप्रदाय के लोग मानते हैं। उनकी वाणी का आदर हर जगह होता है, क्योंकि हर इंसान समझता है कि कबीर बेलाग है। तो दैवी चमत्कार, अलौकिकता, ये धर्म के क्षेत्र में दलदल है, और ये इसलिए बनाया जाता है जिससे जन और धन ज़्यादा बढ़े। चमत्कार की बात की जाए, बड़ी भीड़ होगी, बड़ा धन आएगा। रोग काटो, मुकदमे में विजय कराओ, चाहे अपना रोगी रहो, कोई बात नहीं। महात्मा स्वयं रोगी रहते हैं और दूसरे आशीर्वाद देते, रोग कट जाएगा। ग्रस्त लोग भी सोचते हैं क्या करें महाराज, हम लोगों का रोग अपने ऊपर ले लेते हैं, इसलिए स्वयं रोगी रहते हैं, लेकिन हम लोगों का रोग दूर करेंगे। भक्त लोग सब समाधान कर लेते हैं। और हमारे मित्र लोग यहाँ कॉलोनी के विनोद करते हैं हमारे पास जाकर के, वहाँ कहते साहब आप तो बस क्यों कहते हो, कहते हैं अरे जरा नमक मिर्च मिलाइए और थोड़ा चमत्कार की बात कहिए, देखिए कबीर नगर में आश्रम सोने चांदी की सड़क बन जाए। तो मैं कहता हूँ सोने चांदी की सड़क बनने से कल्याण होता है? सोने का लंका रही है और महाविनाश हुआ। सोने का मतलब बहुत धनी रही, ये नहीं कि सारी बिल्डिंग सोने की बनी थी। तो सोना कोई बढ़िया चीज नहीं है। वेद के ऋषि ने भी कहा, हिरणमयन पात्रेण सत्यस्यापिहितम मुखम तत्वम पूषण पावृण सत्य धर्माय दृष्टे। हिरणमयन पात्रेण,
हिरणमय सोने से बने हुए पात्र से सत्य का मुख अपहित है, ढका हुआ। हिरणमयन पात्रेण सत्यस्यापहितम मुखम तत् त्वं पूषन् अपाविरणु, तत् उसे त्वं तू पोषण करने वाला आत्मा, अपाविरणु हटा दे। क्यों हटा दे? सत्य धर्माय दृष्टे, सत्य धर्म के दर्शन के लिए। चमक दमक में दुनिया उलझी और चमक दमक झूठी। देखत सोना लगे सकल जग कांच है। अरे हाँ पलटू जीवन कहिए झूठ तो मरना सांच है। जितनी चमक दमक है वही तो धोखा देती है, और सारी चमक दमक पानी के बुलबुले के समान है। आज से 50 वर्षों के पूर्व के लोग जिस स्थिति में थे आज वे उस स्थिति में नहीं। बहुत लोग तो चले गए, बाकी बूढ़े हो गए, खाट में पड़े। तो ये सब परिवर्तनशील है। जिस चमक दमक में हम भूलते हैं वो क्षणिक है। अपने कर्मों पर हम ध्यान दें। आत्मा सबको प्रिय है, और आत्मा प्रिय है तो आत्मा की रक्षा रखनी चाहिए। गलत कर्म करके हम आत्मा को गड्ढे में डालते हैं। आत्मा की रक्षा करना है, गलत काम से बचना। इसलिए हम आपको चाहिए अपने कर्मों को सुधारें, महिमा के चक्कर में न रहें। गुरु महाराज भी पाप काट नहीं पाएंगे। गुरु महाराज गलत करेंगे तो उनको भी फल भोगना पड़ेगा, और कोई भगवान नहीं काट पाएगा। ये तो कहा जाता है भाई भगवान तो जोरावर है, जो चाहे सो कर दे, और चाहे तो घूस एकदम बंद करवा दे, पूरे विश्व में मिलावटबाजी बंद करवा दे, हत्या बंद करवा दे, चोरी बंद करवा दे, आतंकवाद बंद करवा दे, सारा कुकर्म वो बंद करवा सकता है। लेकिन नहीं बंद करवा पा रहा है या नहीं कर रहा है। तो लंबी चौड़ी बातों में उलझ उलझ करके समय बर्बाद न करें। गलती आप करें और काटेगा कोई दूसरा। हम गलती करेंगे तो फल हमें मिलेगा, कहीं जाएगा नहीं। इसलिए दैवी चमत्कार और अलौकिकता के चक्कर में न पड़ करके जमीन की बात करनी चाहिए। हम मनुष्य हैं, मन वाणी इंद्रियां हमारे पास हैं, इनके द्वारा होते हुए कर्मों के परिणाम हमारे ऊपर आने हैं। इसलिए इन्हें बड़ी सावधानी से बरतने की जरूरत है। विवेक पूर्वक सोचो, विवेक पूर्वक बोलो, विवेक पूर्वक करो। अब अगर कोई ऐसा तीनों विवेक पूर्वक करे, तीनों लोक में कोई आंच उसको नहीं दे सकता है। और मन वाणी कर्मों को अगर गलत रास्ते पर ले जाए तो तीनों लोक में कोई उसको शीतलता नहीं दे सकता। ये वास्तविकता है, और इस बात पर साहब का पूरा जोर है उनकी वाणी में। वाणी पढ़ने से और बहुत चीजें मिलती हैं, और बारंबार मनन चिंतन करने से बल बढ़ता है, और आदमी अपने कल्याण और उद्धार के लिए साहस लेकर खड़ा हो जाता है। इसलिए हमें सद्वाणियों का मनन करना चाहिए और आचरण करना चाहिए और अपना कल्याण करना चाहिए। बोलिए सद्गुरु देव की जय।